हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सारथी में। मैं हूं मिथुन। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में मैट्रिक्स और मैट्रिक्स के टाइप के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जिन साथियों ने जो हमारे चैनल पर नए हैं और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वे साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोज़ को आप देख सकें। तो आज शुरू करते हैं इक्वल मैट्रिक्स से। इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है? इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए, और दूसरी बात क्या है कि जो जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट रखा हुआ है दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पे वही एलिमेंट होना चाहिए। इसको समझने के लिए इक्वल मैट्रिक्स का और एग्जांपल देख लेते हैं हम। इक्वल मैट्रिक्स में क्या है कि ये दो मैट्रिक्स ए और बी मैट्रिक्स दे रखा है। इसमें देखिए आप ध्यान से, इन दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है। 3/3, यहाँ पे भी 3/3 है। तो और जिस पोजीशन पे जोन सा एलिमेंट रखा हुआ है उसी पोजीशन पे सेम वही एलिमेंट रखा हुआ है, तो इसका मतलब ये इक्वल मैट्रिक्स है। तो उसके बाद और भी एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यहाँ पे चार तरह के मैट्रिक्स है, आप देख सकते हैं। चार तरह के मैट्रिक्स हैं, ए बी सी और एम मैट्रिक्स। तो ए का जो ऑर्डर है वो 2/2 है, बी का ऑर्डर भी 2/2 है, सी का ऑर्डर भी 2/2 है, लेकिन जो एम का ऑर्डर है वो 3/2 है। तो आप देख सकते हैं कि एम जो है, एम का ऑर्डर तो बिल्कुल अलग है। तो ये तो बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स बाकी के इक्वल नहीं है। बाकी ए बी सी में हम इक्वलिटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए आप कि ए का जो फर्स्ट A11 पोजीशन है, बी का भी सेम वहीं पे भी A11 पोजीशन पे 4 रखे हुए हैं, दोनों के सेम। यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे भी 13 है, यहाँ पे -2, यहाँ -2, यहाँ पे 19, यहाँ पे 19। इसका मतलब ए और बी जो है वो इक्वल मैट्रिक्स है। ए और बी दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद जो सी मैट्रिक्स दे रखा है उसमें देखिए 4 है इस पोजीशन पे, 13 है इस पोजीशन पे, लेकिन 19 यहाँ पे अरेंज कर रखा है। इन दोनों ने गड़बड़ कर रखा है, मतलब ये सी जो है इक्वल मैट्रिक्स नहीं है। तो इसका मतलब सिर्फ ए और बी ही हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। इसके बाद इक्वल मैट्रिक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, इसमें देखिए कि ये इक्वल मैट्रिक्स का एग्जाम्पल दे रखा है, ये मैट्रिक्स इक्वल है और हमें x की वैल्यू निकालनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये इक्वल मैट्रिक्स है तो इस मैट्रिक्स का देखिए सबसे पहले ऑर्डर सेम है, 2/2 है। इस मैट्रिक्स का 2/2 है और इस मैट्रिक्स का भी 2/2 है। यहाँ पे 10 है, यहाँ पे भी 10 है, यहाँ पे -5, यहाँ पे -5, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। इसका मतलब x की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 1 होगी। तो सिंपल वे से आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन को। उसके बाद हम करेंगे एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में क्या होता है कि यहाँ पे भी जो है मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। एडिशन करने के लिए भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे 2/2 है, यहाँ पे लेकिन 3/2 है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऐड नहीं हो सकते ये मैट्रिक्स। नेक्स्ट में देखिए कि यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। यहाँ पे भी 2/2 है, यहाँ पे भी 2/2 है, तो मैट्रिक्स हम यहाँ पे मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इससे नेक्स्ट में भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है सेम है यहाँ पे, तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो एडिशन ऑफ द टू मैट्रिक्स हम कैसे करते हैं, यहाँ पे अच्छे से देखिए कि जो फर्स्ट एलिमेंट है 5 और जो सेकंड एलिमेंट है -2, अगर इन दोनों को ऐड करें, एक्चुअल में हो तो रहा है ये सब्ट्रैक्शन, लेकिन बीच में साइन ऐड का है, तो 5 + -2 हमें पता है प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस का 2 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको जोड़ के हमारे पास यहाँ पे क्या बना, 3 बन गया। तो यहाँ पे देखिए आप, माइनस का 3 है, 1 है, इनको जोड़ने पर कितना आएगा, -2 आ जाएगा। मतलब क्या है कि सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे हुए हैं उन्हीं को जोड़ना है हमने। यहाँ पे भी देखिए सेम वही, सेम पोजीशन में जो एलिमेंट रखे हुए हैं हमने उन्हीं को जोड़ना है। 10 - 6 तो 4 आएंगे। 0 + में 3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। -4 + में 1 -3, 5 -7 -2, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन में। यहाँ पे भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए। तो आप देखिए सब्ट्रैक्शन, बीच में प्लस की जगह माइनस का साइन आ गया है।
यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ गया, तो 1 माइनस का 1 कितना हो जाएगा 0, और 3 माइनस का 5 माइनस का 2, और 4 माइनस के 5 माइनस का 1। तो सिंपल सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे हुए हैं हमें उन्हीं को सब्ट्रैक्शन करना है, उन्हीं को सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे भी देखिए सेम मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम है, यहाँ पे 3 बाई में 3 है, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है 3 बाई में 3 है, यहाँ पे भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 बाई में 3 है। तो यहाँ पे भी सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट रखे हुए हैं हमने उन्हीं को माइनस करना है। 1 माइनस 9 माइनस का 8 हो जाएगा। तो ऐसे हम मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए सबसे ज़रूरी बात जो हमें वो याद करना है क्या, कि जो भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, सपोज़ फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो m/n है, तो सेकंड वाले का जो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो n/p है। मतलब इस फर्स्ट वाले का जो लास्ट है और जो सेकंड वाले का फर्स्ट है वो सेम होना चाहिए। ये फर्स्ट मैट्रिक्स का जो लास्ट मतलब कॉलम, और जो सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट है इसका मतलब रो, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो सेम होना चाहिए, तब जाके हमारे पास जो है वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो सकता है। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में ये दोनों तो सेम है, लेकिन जो आंसर आएगा वो जो बचा हुआ है उस ऑर्डर का आएगा। ठीक है, तो एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में हमने क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में एक चीज़ और भी ध्यान रखना है हमें, मैट्रिक्स करते टाइम हमें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। क्या, हमें रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अब ये आपको जो ये रो दिख रहा है इसका फर्स्ट एलिमेंट 1 है और इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 3 है। देख सकते हैं इसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 1 है और इसमें जो कॉलम है उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 3 है। तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, और इसी फर्स्ट रो, इस फर्स्ट मैट्रिक्स में इस फर्स्ट रो का जो सेकंड एलिमेंट जो 7 है, और जो सेकंड मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम का जो सेकंड एलिमेंट है वो 5 है। तो 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आ जाएगा। तो फर्स्ट वाले का तो हमारे पास कितना आया, 3 आया, तो 1 इंटू में 3 कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इन दोनों को क्या करना है, बीच में प्लस करना है, तो 35 प्लस में 3 दैट इज़ इक्वल टू में 38। तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और अच्छे से समझेंगे हम, मैट्रिक्स में एग्जांपल है और भी दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का फर्स्ट रो और सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना। पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, 7 आ जाएगा। दूसरे एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना, 18 आ जाएगा। तीसरे एलिमेंट को तीसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। और इन सबको आपस में प्लस करना है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट है। ऐसे ही करते अगर हम इसी मैट्रिक्स में इसको हमने किससे किया, इस रो को हमने इससे किया तो यहाँ पे आएगा मैट्रिक्स का जो एलिमेंट बना। फिर इसी रो को हमने इस सेकंड कॉलम के साथ करना है, तो हमारे पास जो यहाँ पर बनेगा ये यहाँ पे बनेगा, एलिमेंट जो लिखा जाएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद अगर हम सेकंड रो लेते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करना है तो एलिमेंट यहाँ लिखा जाएगा। उसके बाद सेकंड ही रो को सेकंड कॉलम के साथ करते हैं तो एलिमेंट जो भी आएगा प्लस करने के बाद वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, उसके और भी एग्जांपल देखें यहाँ पे और अच्छे से समझा रखा है कि ये जो फर्स्ट है हमारे पास फर्स्ट रो है और ये सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम है, इसमें एक ही कॉलम है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है हमारे पास। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो मल्टीप्लाई में फर्स्ट जो है एलिमेंट और इसका भी फर्स्ट एलिमेंट, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कर रखा है देखिए आप। उसके बाद जो इसी रो का जो सेकंड एलिमेंट है इस कॉलम के सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कर रखा है मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस करने के बाद यहाँ पे 3 आ गया। तो और अच्छे से समझें, यहाँ पे देखें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपको पता होगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1/4
और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 4/1। तो देखिए इसका लास्ट और इसका फर्स्ट जो है वो सेम है, तो इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो ऑर्डर जो बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 1/1 का बनेगा। तो देखिए मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे कर रखा है कि इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इस रो का फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, देखिए ये कर रखा है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है, ये कर रखा है। थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फोर्थ एलिमेंट को फोर्थ एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, और सारे के बीच में प्लस का साइन डालना है। ठीक है, और प्लस माइनस करने के बाद आंसर क्या आ जाएगा, -20। सॉल्व करना है, इसके बाद सिंप्लीफाई करना है। और एक बात और देखिए कि प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई सिखाया नहीं था मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में मल्टीप्लाई सिखाऊंगा। तो आप इस वीडियो में देखिए, इस एग्जाम्पल में देखिए, जो कोई मैट्रिक्स है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसके डायगोनल में 1 1 रखा हुआ है, तो हमें मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करें कि इस रो को इस कॉलम के साथ करना है। ठीक है, किस रो को, इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करेंगे, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 5 आ जाएगा। 8 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 0 आ जाएगा। 1 को 0 के साथ करना है, 0 आ जाएगा। और इन सबको क्या करना है, जमा करने के बाद 5 आना है। 5 हमारे पास देखिए, ये 5 फर्स्ट एलिमेंट में लिखा गया। उसके बाद फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करना है। तो इसका फर्स्ट एलिमेंट, इसका भी फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, 0 प्लस का साइन। और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का 8। उसके बाद थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, तो 0। तो प्लस करने के बाद 8 आ गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 लिखा गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट रो को ही थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, बीच में प्लस का साइन। और थर्ड एलिमेंट को थर्ड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो प्लस करने के बाद इसका 1 आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या करते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो ये एलिमेंट आएगा, सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो ये एलिमेंट आ जाएगा, और सेकंड रो को ही और थर्ड कॉलम के साथ अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वाला एलिमेंट आ जाएगा। उसके बाद इसमें भी सेम, इसको इसी रो को तीनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये और ये एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, होप सो आपको मल्टीप्लाई अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी एक सिंगल एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में सारे ये जो 2 रखा हुआ है बाहर, इस 2 को हम सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 4 के साथ 8 आ जाएगा, 2 को 0 के साथ करेंगे 0, 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2, और 2 को -9 के साथ करेंगे तो -18। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में सिंपल अगर मल्टीप्लाई करते हैं किसी एलिमेंट के साथ तो सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा सारे एलिमेंट के साथ। उसके बाद अगर हम देखें मैट्रिक्स का जो नया अगला टाइप है वो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है। ये ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है। सपोज़ इसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है, इसमें 2/3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो अगर इसमें मैट्रिक्स में देखें तो 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो 3 रो और 2 कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो बिल्कुल चेंज हो गया। वो चेंज कैसे करना है, तो देखिए ये जो रो है, ये रो, इसको हम क्या करते हैं, इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं। फिर अगला जो रो है उसको सेकंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रांसपोज करते हैं। तो ट्रांसपोज में और भी एग्जांपल देखिए, मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है यहाँ पे वो 4/3 है, 4 रो है और 3 कॉलम है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखिए तो 3/4 है, 3 तो रो है और 4 कॉलम है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन ये ऑर्डर जो है वो चेंज कैसे करना है, जो आपको ये
फर्स्ट कॉलम दिखाई दे रहा है इसको हम रो में चेंज कर लेंगे। चाहे कॉलम को रो में चेंज करो, चाहे रो को कॉलम में चेंज करो, एक ही आएगा आंसर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। लेकिन सिर्फ एक को ही लेकर चलेंगे, जैसे चाहे रो को कॉलम में चेंज करें, चाहे कॉलम को रो में चेंज करें। दो चीज़ एक साथ नहीं लगा सकते हम। जैसे इसमें ये हमने ये वाला जो फर्स्ट कॉलम है इसको रो में चेंज कर दिया, और सेकंड कॉलम है इसको सेकंड रो में चेंज कर दिया, जो थर्ड कॉलम है उसको थर्ड रो में चेंज कर दिया। तो इस तरह से हम ट्रांसफर्स करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप आता है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स आता है। सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या करना होता है, मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज करते हैं, अगर ट्रांसपोज करने के बाद वो अगर वो सेम मैट्रिक्स देता है, सेम वही मैट्रिक्स आता है, मतलब ट्रांसपोज करने के बाद भी कोई चेंज नहीं है, तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स कहलाता है। अगर एक का ट्रांसपोज करूं और वो एक के बराबर ही आ जाए तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स क्या कहलाता है, वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। देखिए आप इस एग्जांपल में देखिए, ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको हमने क्या किया, रो में चेंज कर दिया, फर्स्ट रो में। और जो ये सेकंड हमारे पास कॉलम है इसको हमने सेकंड रो में चेंज कर दिया, और ये जो थर्ड हमारे पास कॉलम है इसको हमने थर्ड रो में चेंज कर दिया। तो इससे चेंज करने पर भी हमारे पास कोई चेंज नहीं हुआ। आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ रखा हुआ है। इसमें एक्चुअल में ट्रांसपोज करने पर होता क्या है, इस मैट्रिक्स को लिखने का एक आसानी से समझने का एक तरीका क्या है, इस मैट्रिक्स में जो ये वाला एलिमेंट है यहाँ पर, ये दोनों एलिमेंट सेम होंगे, ये और ये एलिमेंट सेम होंगे, ये और ये एलिमेंट सेम होंगे, और ये जो मिडल में रखे हुए एलिमेंट कोई से भी हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि ये दोनों एलिमेंट सेम, ये और ये दोनों एलिमेंट सेम, ये और ये दोनों एलिमेंट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो आप एक सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स खुद भी बना सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो क्या है, वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में क्या होता है एक्चुअल में, अगर हम ए का ट्रांसपोज करते हैं तो वो ए के बराबर नहीं, वो माइनस ए के बराबर आएगा, वो माइनस का साइन आएगा। तो इसलिए इसका मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। तो एग्जांपल देख सकते हैं स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स का। यहाँ पे जो डायगोनल में एलिमेंट रखे होते हैं वो 0 0 रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए मैट्रिक्स के डायगोनल में रखे हुए हैं वो 0 0 है। सारे के सारे स्क्यू मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स में वो एलिमेंट जो है वो 0 होंगे। उसके बाद जो डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, कि ये जो दोनों साइन हैं, ये दोनों एलिमेंट है, ये दोनों एलिमेंट है और ये दोनों एलिमेंट हैं, इनमें माइनस का डिफरेंस मिलेगा आपको, तब जाके वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होएगा। इस मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं मैट्रिक्स का जो ट्रांसपोज किया गया है, ये जो फर्स्ट कॉलम है आपको जो दिख रहा है ये फर्स्ट रो में लिखा गया है, और ये सेकंड कॉलम है ये सेकंड रो में लिखा गया है, और ये जो थर्ड कॉलम है ये थर्ड रो में लिखा गया है। तो इसके बाद भी हमारे पास जो है ट्रांसपोज करने के बाद हमारे पास सिमिलर मैट्रिक्स तो नहीं आया। इस ए मैट्रिक्स को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो माइनस सारे एलिमेंट के पास मल्टीप्लाई में जाएंगे। 3 माइनस का हो जाएगा, 3 प्लस का था, 4 माइनस का हो जाएगा, यहाँ पे 4 प्लस का था, यहाँ पे माइनस का हो गया, तो ए को हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखिए इसमें अब ये वाला मैट्रिक्स है और ये वाला मैट्रिक्स है, ये दोनों सेम है। तो जो ए का ट्रांसपोज करने पर जो मैट्रिक्स आया वो माइनस ए के बराबर आया। तो इसका मतलब ए जो मैट्रिक्स है वो क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स में और भी देखिए, यहाँ पे जो ए है, ए का ट्रांसपोज कर दिया हमने, ट्रांसपोज करने के बाद इस ए को अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, बिल्कुल सेम बन जाएगा। तो इसका मतलब ए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। उसके बाद हम कोई भी अगर मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है तो उस मैट्रिक्स को, चाहे वो सिमेट्रिक्स हो या ना हो, चाहे वो स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो या ना हो, हम उस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को, चाहे वो ए हो चाहे बी हो, उसको हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। वो कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये ए जो ये बी मैट्रिक्स दे रखा है, ये बी, उसका ट्रांसपोज हमने कर लिया। ट्रांसपोज को हम बी के ऊपर टी भी लगा सकते हैं, बी के ऊपर ये डैश लगा सकते हैं, और बी के ऊपर स्मॉल टी लगाएं, तभी भी इसका मतलब वो ट्रांसपोज ही कहलाता है। आप किसी से भी डिनोट करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मेन बात आपको समझ में आना चाहिए।
तो यहाँ पे देखें ये बी मैट्रिक्स और ये बी का ट्रांसपोज है। अगर मैं बी में बी का ट्रांसपोज प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दूँ, अगर डिवाइड बाय 2 नहीं भी करूँ तभी भी बी में बी का ट्रांसपोज प्लस करने के बाद वो मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाता है। और अगर मैं बी में से बी का ट्रांसपोज माइनस कर दूँ तो वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाता है। ठीक है, तो और अच्छे से समझने के लिए और आगे चलते हैं हम। यहाँ पे जो मैट्रिक्स दे रखा है कि क्या ए मैट्रिक्स को, इस ए मैट्रिक्स को मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। मैंने ये 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है, क्या इस 2a को मैं a प्लस ए लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये a प्लस में a जो लिखा हुआ है इसी चीज़ में मैंने a का ट्रांसपोज ऐड किया है और a का ट्रांसपोज मैंने माइनस कर दिया है, तो ये भी हम कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद क्या हो सकता है, जो a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड बाय 2 उसको मैंने अलग कर दिया और a माइनस ए का ट्रांसपोज बाय में 2 मैंने उसको अलग कर दिया। तो ये जो प्लस वाला है a प्लस ए का ट्रांसपोज है वो हमारे पास सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा, और जो ये माइनस वाला पार्ट है ये क्या हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन क्या है कि आपको इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके मुझे बताना है इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होगा। तो आज के लिए वीडियो इतना ही, तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा जिन साथियों ने मेरी पिछली वीडियोस को नहीं देखा और देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, सारे के सारे जो भी मैंने करवाया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।